नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है हम लोग तर्क भाषा मतलब न्याय दर्शन का ग्रंथ है तर्क भाषा, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे जो है वीडियो की फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाएगी। मतलब अभी जो आपको एक ही वीडियो मिल रहा है, अब इस सप्ताहांत जो है कम से कम 3 वीडियो आपको रोज मिलते जाएंगे। न्याय दर्शन आप जानते हैं, तर्क भाषा जो है समान रूप से चाहे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हो, चाहे भारतीय दर्शन के रूप में हिंदू स्टडीज में लगा हो, या टीजीटी पीजीटी जीआईसी जीडीसी इत्यादि या स्टेट में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें लगे हुए हैं। तो न्याय दर्शन के बारे में ही पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। न्याय शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? करें कि नीयते विवक्षितार्थ अनेन इति न्याय, अर्थात जिस साधन से हमें अपने विवक्षित करते हैं ज्ञेय तत्व के पास पहुंच जाए, जिस साधन से हम अपने विवक्षित तत्व के पास पहुंच जाएं या उसे जान पाएं, वही साधन क्या है? न्याय है। दुख निवृत्ति करना लक्ष्य क्या है? किसका है? न्याय शास्त्र का। न्याय शास्त्र के अनुसार जगत क्या है? सत्य है। ठीक है। वात्स्यायन के अनुसार न्याय शब्द का अर्थ है प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा करना। प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्याय, न्याय भाषा में कहते हैं। ठीक है। न्याय शास्त्र के अनुसार जगत सत्य है, जानिए। न्याय सूत्र, अब देखिए न्याय दर्शन के जो प्रणेता है वो आचार्य गौतम है, और उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम न्याय सूत्र है। तो न्याय सूत्र के रचनाकार कौन है? आचार्य गौतम है। ठीक है, गौतम के बारे में जानते हैं। उससे पहले न्याय शास्त्र को तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विवाद तथा आन्वीक्षिकी अर्थात समीक्षात्मक परीक्षण भी कहा जाता है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम मुनि, और गौतम मुनि को अक्षपाद नाम से भी जाना जाता है। न्याय दर्शन वस्तुवादी दर्शन है। यह अनुभव के आधार पर दर्शन शास्त्र के विवेच्य तत्वों की व्याख्या करता है। न्याय शास्त्र का मुख्य विषय प्रमाणों के स्वरूप का विवेचन करना है। ठीक है। न्याय शास्त्र का लक्ष्य हमने आपको बता दिया, दुख की निवृत्ति या मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है। आइए, मिथिला के निवासी थे आचार्य गौतम। आचार्य गौतम का समय 200 ईसा पूर्व माना जाता है। न्याय सूत्र में कुल अध्याय, न्याय सूत्र के रचनाकार हैं गौतम मुनि, आचार्य गौतम, और न्याय सूत्र में कुल अध्यायों की संख्या है 5। प्रत्येक अध्याय 2 आहनिक में विभक्त है। इस प्रकार से कुल 10 आहनिक हुए। तो न्याय सूत्र में कुल आहनिकों की संख्या या आहनिक है 10 अगर पूछा जाए तो। न्याय सूत्र पर न्याय भाष्य नामक भाष्य लिखा था वात्स्यायन ने। ठीक है। न्याय सूत्र पर न्याय भाष्य नामक जो टीका या व्याख्या लिखी है वह वात्स्यायन ने लिखी है। ठीक है ना, और बहुत ही विस्तृत व्याख्या इन्होंने लिखी है। ठीक है। तो न्याय भाष्य के रचनाकार कौन है? वात्स्यायन। वात्स्यायन का समय 400 ईस्वी है। न्याय भाष्य पर न्याय वार्तिक नामक टीका या ग्रंथ लिखा था उद्योतकर ने। पहले न्याय सूत्र पर न्याय भाष्य वात्स्यायन ने लिखा, फिर न्याय भाष्य पर न्याय वार्तिक नामक ग्रंथ जो है उद्योतकर ने लिखा। ठीक है ना। न्याय वार्तिक के रचनाकार उद्योतकर है। अब आइए, वार्तिककार कहा जाता है उद्योतकर को वार्तिककार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उद्योतकर का समय माना जाता है 600 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी। अब आइए, न्याय वार्तिक जो उद्योतकर ने लिखा था उस न्याय वार्तिक पर न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका लिखा है वाचस्पति मिश्र ने। वाचस्पति मिश्र के गुरु का नाम त्रिलोचन था। ठीक है ना। वाचस्पति मिश्र का समय 840 से लेकर 41 ईस्वी माना जाता है, मतलब 900 ईस्वी के आसपास। ठीक है।
न्याय मंजरी ग्रंथ के रचनाकार जयंत भट्ट हैं। जयंत भट्ट का समय है 900 ईस्वी। न्याय सार के रचयिता भाव सर्वज्ञ हैं, बहुत ऐसा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। न्याय भूषण नामक टीका लिखी है भा सर्वज्ञ ने। न्याय सार पर लिखी गई टीका है न्याय भूषण। ठीक है, आइए ये सभी ग्रंथ पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से देख लेना। भा सर्वज्ञ का समय है 900 ईस्वी। भा सर्वज्ञ निवासी थे कश्मीर के। तात्पर्य टीका पर परशुद्धि नामक टीका लिखी थी या लिखी है उदयनाचार्य ने। प्रशस्त पाद भाष्य पर लिखी गई टीका है किरणावली। किरणावली के रचनाकार हैं उदयनाचार्य। ठीक है, उदयनाचार्य। न्याय कुसुमांजलि, न्याय कुसुमांजलि के रचनाकार हैं उदयनाचार्य। आत्म तत्व विवेक के रचनाकार हैं उदयनाचार्य। प्रश्न पूछा जाता है, उदयनाचार्य का समय है 1000 ईस्वी। नव्य न्याय के आचार्य हैं गंगेशोपाध्याय। देखिए, न्याय दर्शन की दो धाराएं हैं, एक प्राचीन न्याय, एक नव्य न्याय। ठीक है, मतलब न्याय शास्त्र की दो धाराएं, एक प्राचीन न्याय जिसके गौतम है जो पदार्थ मीमांसा पर आधारित है, नव्य न्याय गंगेशोपाध्याय। नव्य न्याय के जो जनक भी कहे जाते हैं वो गंगेश उपाध्याय कहे जाते हैं प्रमाण मीमांसा पर। अब प्राचीन न्याय में देखेंगे तो आचार्य गौतम हो गए, वात्स्यायन हो गए, उद्योतकर हो गए, वाचस्पति मिश्र हो गए, जयंत भट्ट, भा सर्वज्ञ, उदयनाचार्य हो गए। नव्य न्याय में देखेंगे तो गंगेशोपाध्याय हो गए, वर्धमान उपाध्याय हो गए, वासुदेव मिश्र हो गए, पक्षधर हो गए, पक्षधर के बाद रघुनाथ हो गए, रघुनाथ शिरोमणि, मथुरानाथ, जगदीश भट्टाचार्य, गदाधर भट्टाचार्य इत्यादि हैं। ठीक है, आइए तो आपसे पूछा जाए नव्य न्याय के आचार्य या नव्य न्याय के जनक कौन है, तो गंगेशोपाध्याय। गंगेश उपाध्याय का समय है 13वीं शताब्दी। तत्व चिंतामणि के रचनाकार है गंगेशोपाध्याय। गंगेश उपाध्याय की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है तत्व चिंतामणि। ठीक है ना, और इस तत्व चिंतामणि को प्रमाण तत्व चिंतामणि भी या सिर्फ चिंतामणि इतने नाम से भी, इस नाम से मतलब इतना भी कहा जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार प्रमाण तत्व चिंतामणि या चिंतामणि कहते हैं तत्व चिंतामणि को। तत्व चिंतामणि पर लिखी गई टीका है दीधीति, और दीधीति टीका तत्व चिंतामणि पर दीधीति टीका के लिखी थी रघुनाथ शिरोमणि ने। ठीक है ना, दीधीति, फिर दीधीति पर लिखी गई टीका रहस्य है। पहले तो तत्व चिंतामणि पर रघुनाथ शिरोमणि ने दीधीति नामक टीका लिखी, फिर उसी दीधीति टीका पर मथुरानाथ ने रहस्य नामक टीका लिखी। फिर दीधीति पर लिखी गई टीका एक और है जागदीशी टीका, और उस जागदीशी टीका के रचनाकार हैं जगदीश भट्टाचार्य। दीधीति पर लिखी गई टीका गादाधरी भी है, गादाधरी के रचनाकार हैं गदाधर भट्टाचार्य। रघुनाथ शिरोमणि का समय है 16वीं शताब्दी। मथुरानाथ का समय है 20वीं शताब्दी। जगदीश भट्टाचार्य का समय है 17वीं शताब्दी। गदाधर भट्टाचार्य का समय है 17वीं शताब्दी। रघुनाथ शिरोमणि के शिष्य थे मथुरानाथ। गूढ़ार्थ प्रकाशनी रहस्य टीका के रचनाकार हैं मथुरानाथ। आलोक चिंतामणि और दीधीति पर टीका लिखी थी, आलोक चिंतामणि और दीधीति पर लिखी गई टीका है गूढ़ार्थ प्रकाशनी रहस्य। ठीक है, आइए अब आइए तर्क भाषा। तो तर्क भाषा के रचनाकार कौन है बताइए? केशव मिश्र तर्क भाषा के लेखक हैं केशव मिश्र। तर्क भाषा न्याय दर्शन का एक कैसा ग्रंथ है? प्रकरण ग्रंथ है। तर्क भाषा की सबसे प्राचीन टीका है तर्क भाषा प्रकाशिका। तर्क भाषा प्रकाशिका। तर्क भाषा प्रकाशिका के रचयिता या रचनाकार है चिन्नम भट्ट। चिन्नम भट्ट का समय 14वीं शताब्दी। तर्क भाषा पर लिखी गई लगभग लिखी गई टीकाएं हैं 14। ठीक है, और तर्क भाषा ग्रंथ की रूपरेखा न्याय दर्शन के आधार पर बनाई गई है। ठीक है ना, इसमें न्याय को मुख्य धारा बनाकर सम्मिलित रूप से न्याय वैशेषिक संप्रदाय के मंतव्यों का इसमें निरूपण किया। तर्क भाषा में मुख्य रूप से न्याय के 16 पदार्थों का वर्णन किया गया है, साथ ही वैशेषिक के 7 पदार्थ, 9 द्रव्य और 24 गुणों का इसमें विस्तार से विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त वैशेषिक के विशिष्ट मंतव्यों जैसे द्वित्वोत्पत्ति की प्रक्रिया,
पाकजोत्पत्ति, विभागज, विभाग, इनका भी तर्क भाषा में उल्लेख है। ठीक है ना। केशव मिश्र की तर्क भाषा न्याय वैशेषिक संप्रदाय का एक अद्वितीय ग्रंथ है। यह न्याय वैशेषिक के प्रवेश द्वार है या भारतीय दर्शन का प्रदीप भी कहा गया है। ठीक है। तो तर्क भाषा प्रकाशिका, सबसे प्राचीन टीका तर्क भाषा की आपको मैंने बता ही दिया, चिन्नम भट्ट की यह रचना है। तर्क भाषा की अन्य टीकाएं आप देखेंगे तो उसमें उज्ज्वला, गोपीनाथ तत्व प्रबोधिनी गणेश दीक्षित, तर्क कौमुदी दिनकर भट्ट, तर्क भाषा प्रकाश गोवर्धन मिश्र, तर्क भाषा प्रकाश अखंडानंद सरस्वती, तर्क भाषा प्रकाशिका चिन्नम भट्ट, तर्क भाषा प्रकाशिका गौरीकांत, तर्क भाषा प्रकाशिका बलभद्र, तर्क भाषा प्रकाशिका वागीश भट्ट, इसी एक नाम से अनेक लोगों ने रचना की है। तर्क भाषा सारमंजरी माधवदेव रचनाकार है। न्याय प्रदीप विश्वकर्मा है रचयिता। न्याय संग्रह रामलिंग है। परिभाषा दर्पण भास्कर भट्ट है। ठीक है। न्याय दर्शन के रचनाकार आचार्य गौतम है, आपको बता दिया गया। तो ठीक है, तो ये इसका जो है परिचय रहा। अब 16 पदार्थ देखेंगे। इसमें 16 पदार्थ कौन कौन से हैं? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह। ठीक है, ये रहे, ये 16 पदार्थ हैं। कारण वही है जैसे तर्क संग्रह में थे, समवाय, असमवाय और निमित्त। ठीक है, अन्य बहुत सारी चीजें हैं कॉमन। तो ये तर्क भाषा का यह परिचय मैंने आपको बताया। ठीक है, अब तर्क भाषा का विस्तार से अध्ययन जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसको अपने मित्रों, अपने दोस्तों और अपने सुहृद व्यक्तियों तक इसको शेयर जरूर करिए। जो भी इस प्रकार के तैयारी करने वाले ग्रुप हैं, यह निःशुल्क आप सभी के लिए उपलब्ध है। और मिलते हैं जल्दी एक नए विषय के साथ। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार जो है हमें दीजिए। और एक हमने जो है चाणक्य इंस्पायर इंडिया के नाम से व्हाट्सएप चैनल बनाया है। जो भी साथी जो है भारतीय संस्कृति, भारतीयता और सनातन के लिए जो है निस्वार्थ भाव से प्रयासरत होकर एक टीम के साथ जो है काम करना चाहते हैं, उनको और बहुत सारी चीजें हम लोग गाइड करेंगे। उनको बिजनेस से रिलेटेड, उनको जो है एकेडमिकली, उनको बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग जो है मदद करेंगे। तो लोग हम सबसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं।